हेलो दोस्तों, नैश मेंटोर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आज़िम अंसारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस एक्सेल की एक अलग सीरीज़ है हमारा। इस सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट के बारे में और मर्ज एंड सेंटर के अंदर कुछ कमांड्स आती हैं हमारी, जिसके अंदर हमारा मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एंड अक्रॉस है, मर्ज सेल है और अनमर्ज सेल है। तो इसको जो है वो इन टॉपिक्स को हम डीपली समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग करते वक्त, डॉक्यूमेंटेशन बनाते वक्त इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है दोस्तों। तो एंड तक कंटिन्यूस आप वीडियोस देखिएगा और आप आज हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना और नीचे कमेंट लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूँ, यहाँ पर एक टॉपिक आता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैंने यहाँ पर ये एक सेल है, जैसे कि आपको पता है एक्सेल के अंदर ये सेल कहलाता है हमारा। हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कोई एक मैटर टाइप करा हमने, एक ये मैटर हमने टाइप कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मैटर इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसे कि एक सेल से ज़्यादा में चला गया है, मगर असल में असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि ये मैटर जो लिखा हुआ वो इसी सेल के अंदर है, मगर दिख ऐसे रहा है कि अगले सेल में चला गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रैप टेक्स्ट करते हैं। रैप टेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो सारा का सारा जो मैटर होगा वो नीचे की तरफ को एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो फॉर्मेटिंग करते वक्त, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते वक्त इसकी ही आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका इस तरीके से कॉलम, अगर आपका मैटर ज़्यादा हो रहा हो तो वहाँ पर आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। और मैं क्लिक करूँगा तो रैप टेक्स्टिंग हट जाएगा आपका, राइट। तो कई जगहों पर आपको यूज़ करना होगा जहाँ पर आपको 2 लाइनें लेनी होंगी, एक सेल के अंदर 3 लाइनें लेनी होंगी, तो वहाँ पर आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि मर्ज माने होता है बेसिकली जोड़ना। जैसे कि मैंने इतने सारे सेलेक्ट करे सेल और इन सेलों का एक सेल बनाना चाहता हूँ मैं, सभी सेलों का, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, मर्ज होने के बाद में जो भी मेरा टेक्स्ट लिखने का, जो बताऊँ मेरी ब्लिंकिंग आपकी आ रही है, आपकी जो कर्सर आ रहा है मेरा, तो वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। देखिएगा, मैं अगर लिखना स्टार्ट करूँ तो बिल्कुल ये सेंटर से लिखा जाएगा। तो एक लाता हमारा मर्ज एंड सेंटर। और थोड़ा सा मैं इसका ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, अभी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों करा है। और इसमें एक कलर दे देता हूँ, राइट। पहली चीज़, पहला तो हो गया हमारा। हूँ आपको मर्ज अक्रॉस के बारे में। मर्ज अक्रॉस क्या होता है दोस्तों, हमने इतने सारे सेलों को यहाँ पर सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद में हमने क्या कर दिया, इसको मर्ज अक्रॉस कर दिया। मगर अक्रॉस में क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको आउटलाइंस डालकर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, जितनी जितनी रो के अंदर मैंने सिलेक्शन लिया था आपका, तो इसने एक एक सेल बना दिया पूरी रो का आपका। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पूरा का पूरा एक सेल बन गया था, मगर यहाँ पर बहुत सारे सेलों का सेलेक्ट करने के बाद में पूरी पूरी एक रो का, जहाँ तक मैंने सिलेक्शन लिया था वहाँ तक एक एक रो का इसने पूरा पूरा सेल बना दिया। तो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज और अक्रॉस में ये अंतर है, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला टॉपिक हमारा, वो आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या होता है, मैंने इतने सेलों को मर्ज करा, मैंने इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद में मैं थोड़ा इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ और इसको कर दिया हमने मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या हुआ, ये भी मर्ज ही हो गया, मगर इसमें और इसमें क्या अंतर है देखिएगा। यहाँ पर मैंने कोई एक मैटर टाइप करा, अब ये इस मैटर में मर्ज एंड सेंटर में यहाँ से सेंटर से लिखने के लिए ऑप्शन आ रहा है और मर्ज में ये लेफ्ट हैंड में लिखने के लिए आता है। तो लेफ्ट हैंड ऑप्शन, लेफ्ट हैंड से जो है वो मैटर आपका टाइप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया, ये सिंपल मर्ज हो गया आपका, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। और ये मर्ज अक्रॉस हो गया, इसमें पूरी पूरी रो का एक एक सेल बन आया, राइट। फिर आता है हमारा अनमर्ज। अनमर्ज का मीन्स ये होता है आपका कि जितनी भी सेल हमने मर्ज करे थे उनको आप क्या कर रहे हैं, अनमर्ज कर रहे हैं। तो क्लिक करेंगे, अनमर्ज सेल करेंगे तो जितनी भी मर्जिंग आपने करी होंगे, जितने भी आपने सेल जोड़े होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, अनमर्ज हो जाएंगे। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको आज समझाया है, आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।